दोस्तों, इस सेशन में हम अनुपात एवं समानुपात की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अनुपात होता क्या है। तो रेशियो होता क्या है, ठीक है ना। तो रेशियो के बारे में समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सुपर टेट में उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, टॉप तक लेकर जाएंगे। वीडियो को स्किप करके न देखिए, अंत तक देखिए और नोट्स बनाइए, तभी आपको लाभ मिलेगा। चलिए, रेशियो का मतलब होता है जैसे दो समान राशियां हमने ले लिया ए और बी। दो समान राशियां ए एंड बी है, इनके बीच में अगर आप इस तरीके का डबल डॉट लग जाए तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों राशियों के बीच में एक अनुपात इस्टेब्लिश्ड हो गया है, यानी अनुपात की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो यह आपको पढ़ेंगे कैसे। हिंदी में बोलेंगे 1:2 यानी A/B बी, और इंग्लिश में बोलेंगे A/B। बस इसको पढ़ना है, फिर आगे कैसे यूज होगा, इम्प्लीमेंट होगा, वो हम समझाएंगे। तो ये हो गया अनुपात। जैसे A/B है, C/D है, तो ये अनुपात है। यह एक अलग अनुपात है और यह एक अलग अनुपात है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसमें यह होता है कि अनुपात जो भी लिखे जाते हैं उसमें दो आपको पद जरूर होंगे। जब भी कोई अनुपात लिखा जाएगा उसमें दो पद जरूर होगा, यानी 2 एलिमेंट्स नेसेसरी हैं, तभी अनुपात आप कर पाएंगे। यानी दो राशियां होंगी तभी आप तुलना कर पाएंगे। रेशियो का मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में तुलना भी बोलते हैं, ठीक ना। तुलना कर रहे हैं आप, ठीक है, किसके बीच में, समान राशियों के बीच में। देखिए, जैसे इसमें A/B है, यानी A/B है, तो इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद, ठीक है। यानी इसको फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट। हर अनुपात में एक फर्स्ट एलिमेंट होता है और एक सेकेंड एलिमेंट होता है। इसमें भी ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, और ये क्या हो गया, सेकेंड एलिमेंट। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि दो अनुपात में जो पद होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड, दो अनुपात में दो पद होते हैं, यानी एक अनुपात में दो पद होते हैं। और इसी तरीके से कोई भी अनुपात उठाएंगे उसमें क्या होगा, दो पद होगा, पहला और दूसरा, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे ये दो अनुपात है, पहला अनुपात A/B, दूसरा अनुपात C/D। अब अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे तभी आपको समानुपात की बात किया जाता है, समानुपात की बात किया जाता है। समानुपात की बात किया जाता है। तो समानुपात का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो अनुपात है, एक अनुपात ऊपर लिखा है A/B और दूसरा अनुपात है C/D। अगर दोनों अनुपात आपस में बराबर किए जाएंगे तो जहां पे वो चिन्ह लगाया जाता है समानुपात का, इसका मतलब वो दोनों अनुपात आपस में बराबर हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ पहला अनुपात ऊपर जो लिखा हूँ A/B, इसको लिख लिया A/B, और दूसरा अनुपात मैंने लिख लिया C/D, ठीक ना। ये पहला अनुपात हो गया, दूसरा अनुपात। अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब यह क्या हो गया, ये किस रिलेशन में बद गया, समानुपात के रिलेशन में। मीन्स यह हो गया, समानुपात हो गया। बात समझ में आ गया। जब दो अनुपात आपस में बराबर होंगे तो इनके बीच में बराबर साइन लगाते हैं। लेकिन चूंकि ये टॉपिक ही क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इस बराबर को हम रिप्लेस करके 4 डॉट लगाते हैं। यह 4 डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, समानुपात को। बहुत बेसिक से बता रहे हैं, अगर आप पढ़े नहीं हैं जीवन में तो आप आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी आप बुक आप पढ़ते होंगे, आप चले जाइएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन बताएंगे करेंगे, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा और अच्छे से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे पार्ट इस पे में बनाएंगे, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी लाभ मिलने वाला, ठीक है। सिर्फ आज देखने से काम नहीं चलेगा, रेगुलर वीडियो आपको देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। चलिए, अब इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसको लिखेंगे कैसे, A/B प्रपोर्शन C/D, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। अब इसमें कितने पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो अब ये जब सारे पद हो गए तो इसमें क्या करेगा, 4 पद में से कोई एक पद मिस कर देगा। चलिए, मैं एक एक पद को मिस करके बताता हूँ कि कितने क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जब इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन मिलेगा A/B प्रपोर्शन C/D और उसमें से कोई एक मिसिंग होगा
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक की जगह पे वो क्या कर देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, या हो सकता है यक्स लिख दे, ठीक है ना। अब वह कहेगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा मान आएगा या यक्स के स्थान पे कौन सा मान। ये क्वेश्चन मार्क और यक्स कहीं पे भी, बी की जगह पे भी लगा सकता है, सी की जगह पे भी लगा, डी की जगह पे भी, तो एक बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको करते हैं ज़रा समझने की कोशिश करते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, यक्स अनुपाते 10 प्रपोर्शन, ठीक, 20 रेशियो 5। अब आपसे पूछेगा में यक्स का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करना है और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई का ध्यान रखना। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करना है, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई पहले किसका करना है, जिसमें यक्स रहेगा या जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसका पहले तो क्वेश्चन मार्क किसमें है, बाहर वाले में है, तो बाहर का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यक्स का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 20, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x का मान चाहिए, तो 10 × 20/5 लिखेंगे, और 5 से कोई भी वैल्यू कट जाएगा, आप कैंसिल कर सकते हैं, 10 को कैंसिल कर लीजिए, 20 को कैंसिल कर, इतना मैथ तो आना चाहिए, तभी सुपर टेट क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है मेरे दोस्त, आप सभी को ऐसे ही सीखना होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को कट कर देंगे तो ये आपका हो गया 2। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया 40, यानी x का मान क्या होगा 40, ये हो गया। अब चूंकि ये दोनों अनुपात है, आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक अनुपात दिख रहा है और इधर एक अनुपात दिख रहा है। जब 40 की वैल्यू जब यहाँ x की जगह पर फिट कर, दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके बीच में समानुपात लगा हुआ है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व, मतलब इसको रीचेक कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। जहाँ x का मान 40 आया है वहाँ पे x की जगह पे रख देंगे। जब आप इसकी जगह पे रखेंगे तो ये हो गया 40 रेशियो 10 प्रपोर्शन 20 रेशियो 5। अब आप देखिए अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करिए, अब बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करिए, दोनों का मान बराबर आना चाहिए, क्योंकि यह जो साइन है ये तो बराबर का है, ठीक है ना। तो यह अनुपात अलग है और यह अनुपात अलग है, यानी एक अनुपात यह है, एक अनुपात यह है, दोनों अनुपातों की तुलना की जा रही है। तो चलिए इसको हम बराबर जब करेंगे तो कैसे होगा, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाहर का, अब यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं दिया है इसलिए आप किसी को कभी कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करिए, 40 × 5 और 10 × 20, दोनों का मान सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसको इससे कैंसिल कर दूँ, 20 दूना 40, और इधर आ गया 10 और इधर आ गया 10, देखिए बराबर हो गया ना। इसका मतलब जो x का मान आया है वह सही है। तो यह क्वेश्चन इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चंस लेता हूँ। मान लीजिए कि अब यहाँ पे मैंने x माना था, ध्यान से देखिए यहाँ पे x मिसिंग था, क्वेश्चन बन गया। अब 10 की जगह पे भी x मिसिंग हो सकता है तो क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। इसे मान लीजिए 10 रेशियो x प्रपोर्शन 20 रेशियो 40 में x का मान क्या होगा, है ना। x का मान क्या होगा, सिंपल आपको करना क्या, फिर वैसे ही अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। चलिए अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करें, क्यों करेंगे पहले, क्योंकि इसमें x है तो इसलिए x × 20 हो जाएगा और 10 × 40। आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, किसी को किसी से कैंसिल कर 2 और x की वैल्यू आ जाएगा 20, यानी x का मान यहाँ पे 20 आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x पहले था, फर्स्ट टर्म्स में था,
और दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे यक्स सेकेंड टर्म्स में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितने टर्म्स हैं उतने आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि अब यहाँ पे मैंने पहले सेकेंड पोजीशन पर 10 रेशियो 5 प्रपोर्शन x रेशियो 40 में पुनः आपसे पूछेगा में x का मान क्या होगा, सिंपल आपको क्या करना है, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। जब अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 40। इसका मतलब ये है कि इससे इसको कैंसिल कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट चलता है। बहुत अगर आप इसके कंसेप्ट को सीख लेंगे तो दुनिया का कोई भी मैथ्स आप आसानी से सीख सकते हैं। बहुत आपको इधर उधर टहलने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको मैंने आज का ही सेशन, छोटा सा सेशन लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसी का बहुत सारे पार्ट हम आपको बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट्स है तो कमेंट में पूछिए और इस तरीके से हम आपको पूरा मैथ्स सिखा देंगे। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगामी वीडियो आप सभी के पास समय से पहुंच जाए और आप इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद।